बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा वीडियो यू टर्न वीज़े के मतलब होगा। मैं सिर्फ यू टर्न वीज़े के मतलब आप लोगों को अपडेट करूंगा कि यू टर्न वीज़ा क्या होता है और इसका लगाने का नुकसान क्या होता है और फ़ायदा क्या होता है। तो जो मेरे भाई मेरी वीडियो में इस वीडियो में नए आए हैं, जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी इस तरह की कोई भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहेगी और इंशाल्लाह आप हर मेरी कोई भी अपडेट से बाखबर रहेंगे। तो मैं बताता चलूँ, मैंने सिर्फ आज यूटर्न के वीज़े के मतलब बात करनी है कि यूटर्न का वीज़ा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है, ये कैसे लगता है, आप कहाँ से लगाएंगे, एवरीथिंग कुछ भी इसके अंदर है ना, वो मैं उसके मतलब सिर्फ आप लोगों को आगाह करूँगा। आपने करना कुछ इस तरह है कि अगर आप मलेशिया के अंदर अनलीगल हैं तो आप यूटर्न वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो यूटर्न वीज़ा लग जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। आपने करना कुछ इस तरह है जनाब कि आपने किसी जो एजेंट वगैरह से आप चाहें तो एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट जो इस तरह का मतलब कि आपको अगर इत्मीनान यकीन नहीं है तो आप बिना किसी एजेंट से इमिग्रेशन ऑफिस में जा सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस में जाके किसी भी सिंपल बंदे से मिल लें। मिलने के बाद उनसे सिर्फ यही बात करें कि मैं यू टर्न वीज़ा लगवाना चाहता हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है वगैरह सब कुछ चीज़ें मेरे पास, जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं ना वो ये है, वो होने चाहिए आप लोगों के पास। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को ऐसा कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप पकड़े जाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। फिर नहीं कहना कि ये ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, तो जो चीज़ का हमें पता होता है या मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, तो मैं इस हिसाब से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो जनाब करना कुछ आप इस तरह है कि आप किसी एजेंट से, आप पहली बात तो किसी अच्छे एजेंट को पकड़ लें। एजेंट को पकड़ेंगे तो उससे आप यू टर्न वीज़ा लगवाएं, क्योंकि काफ़ी जो एजेंट होते हैं ना वो मतलब कि उनकी इमिग्रेशन के अंदर बात होती है काफ़ी लोगों से, वो इनको पैसा ले दे के वो जो यू टर्न वीज़ा लगवा देते हैं। तो आपने करना इस तरह है कि आप किसी अगर यू टर्न वीज़ा लगवाना चाहती हैं तो आप किसी एजेंट से रब्ता करें। एजेंट से जब रब्ता हो जाए तो एजेंट आगे उनसे बात करेगा और यू टर्न वीज़ा लग जाएगा। और फ़ीस उसकी जनाब होगी तकरीबन 7500 रुपये या 8000 के करीब। अगर एजेंट वगैरह खाएगा तो 8000 रुपये, और नहीं तो नॉर्मल तकरीबन 7000 में लग जाएगा। उसका फ़ायदा और नुकसान मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उसका जो भी चीज़ है इसके मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को हर कोई भी मलेशिया के अंदर जो मेरा भाई है या किसी चीज़ प्रॉब्लम में है, वो मेरी अगर वीडियो से उसको कोई हल मिल गया तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद हल हो जाएगा। तो आपने जनाब इस तरह करना है कि आप जब एजेंट के पास जाएंगे, जब आप उनको बोलेंगे कि मुझे यू टर्न वीज़ा चाहिए या यू टर्न वीज़ा लग जाएगा, तो उसके बाद इस तरह होगा कि आपको मलेशिया के अंदर किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं तो इमिग्रेशन आपको पकड़ेगा नहीं। इमिग्रेशन आप अगर कोई भी जगह आ जाती है तो इमिग्रेशन ये नहीं कि आपको पकड़ लेगा या मतलब कि अरेस्ट कर लेगा या इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपको नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको यू टर्न वीज़ा लगा दिया है। अब इसका नुकसान और फ़ायदा क्या है मैं उसके मतलब आपको बता देता हूँ। अगर तो आप 1 साल के अंदर वापस नहीं जाते तो फिर आप अगर पकड़े जाते हो तो फिर इमिग्रेशन आपको सज़ा भी देगी और इसके इजाफी चार्जेस पैसा भी डालेगी, टैक्स वगैरह भी डालेगी और जेल में भी शायद डाल दे, हो सकता है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को ये सिर्फ बात बताऊंगा कि अगर उस साल के दौरान अगर आप अपने मुल्क वापस चले जाते हो, जैसे हमारे भाई पाकिस्तानी हैं तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं, तो इस तरह होगा भाई कि आप लोग जब पाकिस्तान चले जाएंगे तो पाकिस्तान एयरपोर्ट से आपको चले जाएंगे, आपको ऐसा कोई मसला नहीं बनेगा, आप आराम से जा सकते हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट से आप क्रॉस हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आप इस तरह होगा कि जब आप उधर 1 या 2 महीने की छुट्टी काटेंगे, या एग्जाम्पल जितनी भी छुट्टी काटते हैं, तो उसके बाद जब आपने वापस आना है हर 1 महीना या 2 महीने के बाद, तो वो फिर आप लोगों को पाकिस्तान जो पहले पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन है वो आपको चेकअप करेगी और हो सकता है कि वो ही शायद आपको वापस ना आने दे, क्योंकि वो यू टर्न वीज़ा देखेगी तो वो आपको वापस नहीं आने देगी, क्योंकि आपका एक साइड पे वीज़ा लगा हुआ है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल अगर आप आ जाते हो
ठीक है। आने के बाद आप मलेशिया में आ जाते हैं, तो मलेशिया के अंदर जब एयरपोर्ट के अंदर इन हो गए तो आपको मलेशिया जो इमिग्रेशन है वह आउट नहीं करेगी, कभी भी आपको इमिग्रेशन आउट नहीं करेगी, और उसी वक्त आपको वापस डिपोर्ट करेगी अपने मुल्क में। ये बात ज़हन में डाल लो। इसका सिर्फ यही नुकसान है, यही आप लोगों को आपके साथ होगा कि आप जब भी वापस आ रहे हैं तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, उधर से आपको वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। ये इमिग्रेशन का असूल है, मलेशिया इमिग्रेशन का। तो आपने जनाब इससे करना इस तरह है कि पहली बात तो आप इस वीज़े को ना लगाएं। इसका नुकसान ही है कि आप डिपोर्ट हो जाएंगे। सीधी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि आप डिपोर्ट हो जाएंगे। इसका नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा के बाद मैं आपको बात बताता हूँ। नुकसान की पहले मैं बात सिर्फ आप लोगों को क्या कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बाद में जो फ़ायदे की बात है वो भी आपको बता दें कि इसका फ़ायदा क्या होता है। आपने नुकसान के मतलब आपको मैंने बता दिया है कि आप डिवोट हो जाएंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर वापस आना चाहते हैं तो एक तरीका है, वो ऐसा है कि अगर आपके पास ये वीज़ा लगा हो यू टर्न का, तो आप वापस जा रहे हैं, तो वापस पाकिस्तान में चले जाते हो, तो उधर जाके आप ऐसा करते हो कि एक पासपोर्ट और बनवा लेते हो। इसी पासपोर्ट के ऊपर अपनी पाकिस्तान नादरा ऑफिस से एक और पासपोर्ट बना लेते हो। तो उससे ये होगा कि आप का जो पासपोर्ट है एक तो वो बच जाएगा, दूसरा है कि आप उधर से पाकिस्तान इमिग्रेशन से और जहाँ मलेशिया इमिग्रेशन से नई जो स्टैंप वो लगवा सकते हैं। उनको ये कह के कि मेरा ये पहले वाला वीज़ा लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, अभी ये मेरा मतलब कि पासपोर्ट गुम हो गया या कुछ भी, एवरीथिंग कुछ भी बोल सकते हो। जो पहले वाला पासपोर्ट शो नहीं करवाना आपने, तो उसी पासपोर्ट से आप वापस आ जाओगे और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आपको इन भी किया जाएगा, आउट भी किया जाएगा। तो अगर आपने इसी पासपोर्ट पे वापस आते हो तो वो आपको आगे जो है ना वो नहीं करेंगे, कभी भी इन आउट नहीं करेंगे, उसी से आपको डिवोर्ट किया जाएगा। जो पहले आपके 7,000 या 8,000 आपसे पैसा लिया जाएगा वही सिर्फ आप लोगों के पास होगा, उससे ज़्यादा आपको लोगों को कुछ भी नहीं, आप लोगों से मतलब कि जो पैसा वगैरह या जो भी चीज़ है ये नहीं, ना तो वो कुछ और लेंगे ना कुछ करेंगे। आपको से जो पहले पैसा लिया जाएगा वही सिर्फ होगा, उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको ना आउट किया जाएगा ना इन किया जाएगा, सीधा डिवोर्ट किया जाएगा वापस पाकिस्तान में। ये बात ज़हन में डाल लें। और लास्ट में बात आपसे एक कर देता हूँ कि भाई आपने इस तरह करना है कि इसके अभी मैं तुम्हें आपको फ़ायदा बता देता हूँ, नुकसान जो था वो मैंने आपको बता दिया। फ़ायदा ये इस तरह होगा कि अगर भाई आप लगा रहे हैं, अगर एग्जाम्पल आपने लगाना ही लगाना है तो आप लगा लें, ठीक है। लगाने के बाद आपको जो लगाने का सिर्फ फ़ायदा आपको ये कि अगर आप अनलीगल हैं, मलेशिया के अंदर हैं और अनलीगल आपके पास वीज़ा नहीं है, तो फिर आपको जनाब बिला वापस आप अपने मुल्क जा सकते हैं। डिवोर्ट होने से, ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएंगे और आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। कोई बड़ी बात, कोई इशू नहीं है, बड़ी बात भी नहीं है। तो उससे आपके इस तरह होगा कि आप एक दफ़ा वापस पाकिस्तान चले जाएंगे ना, तो आप डिवोर्ट होने से बच जाएंगे और ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएंगे, आप आराम से अपने मुल्क वापस जा सकते हैं और दोबारा एक नए वीज़े पे वापस मलेशिया में इन हो सकते हैं। आप इस तरह करें, मलेशिया के अंदर आने से पहले उधर से पाकिस्तान से कोई कॉलिंग लें, जो ओरिजिनल कॉलिंग हो, असल कॉलिंग हो, तो आप उसी कॉलम पे वापस आएँ। नहीं तो मलेशिया के अंदर जितनी भी कंपनियां ब्लैक लिस्ट होती हैं या जो भी इस तरह की होती है, ये लल्लू पल्लू कंपनियां होती हैं जिसके ऊपर ये यू टर्न वीज़े लगे होते हैं, या मतलब आपको 2 साल या 3 साल का स्टैंप लगा देते हैं, तो उसके बाद आप जी ब्लैक लिस्ट हो गया, कंपनियाँ ब्लैक लिस्ट हो गई। आपको पता होना चाहिए कि 2018 में से पहले 2017 के बाद, यानी कि 18 ही लगा ले, 2018 के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनियाँ ब्लैक लिस्ट की हैं, बहुत ज़्यादा मलेशियन कंपनियाँ ब्लैक लिस्ट कर दी हैं। तो मेरे भाई काफ़ी जो है वो अनलीगल हो गए हैं सिर्फ इसी वजह से कि उनके वीज़े नहीं हैं। कुछ तो लॉकडाउन के दौरान वायरस की वजह से हो गए हैं, तो और कुछ जो रह गए थे वो पहले से उन्होंने किए हुए हैं। तो सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद आप लोगों को यू टर्न वीज़े के मतलब बताना था। इसका नुकसान और फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर मलेशिया के अंदर वापस जाते हैं तो वापस आएंगे तो आपको डिवोर्ट किया जाएगा, यही आपका नुकसान होगा, और आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। नंबर दूसरी, अगर आप मलेशिया के अंदर हैं तो आप वापस जाना चाहते हैं तो आप वापस चले जाएंगे और आपको डिवोर्ट भी नहीं किया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया जाएगा, आप बाइज़्ज़त तरीके अपने घर जा सकते हैं और
उस जब इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप नया एक कॉलिंग से नए एक वीज़े के साथ वापस मलेशिया में इन हो सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं होगा, कोई आपकी पकड़ दकड़ नहीं होगी, कोई डिवोर्ड नहीं हो जाएगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये मैंने जनाब आप यूटर्न के वीज़े के मतलब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने अपने भाइयों के साथ शेयर की। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को इस तरह के मैं जो भी कोई जितनी मैं जानता हूँ, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है मैं अपने सब भाइयों के साथ शेयर करता हूँ, तो ताकि मेरा कोई भी भाई किसी भी मुसीबत में या किसी भी प्रॉब्लम में ताकि वो उसकी मुसीबत वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं गुजारिश करता चलूँगा कि जो भाई मेरे इस चैनल पे नया है उनसे गुजारिश है वो ऑफिशियल व्लॉग को लाइक कर दें और साथ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी कोई भी इस तरह की अपडेट आने वाली अपडेट आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेगी और आप बाखबर रहेंगे। तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें और साथ जो बेल घंटी उसको भी दबा दें। तो आपका शुक्रिया, खुश रहें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।